शिवपाल के साथ अखिलेश ने कर दिया खेल। राष्ट्रीय राजनीति में क्या रोल निभाएंगे शिवपाल? रामगोपाल के आगे कमजोर दिख रहे हैं शिवपाल। शिवपाल के लिए प्रदेश में अपने समर्थकों को सम्मान दिलाना हुआ मुश्किल। शिवपाल यादव सपा में शामिल होने के बाद से ही पद की तलाश में थे। उम्मीद थी कि अखिलेश प्रदेश की राजनीति में उनको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। शिवपाल 3.5 दशक से प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति मुलायम के हाथ में रहती थी। दूसरे दलों के राष्ट्रीय नेताओं से शिवपाल कभी भी मीटिंग नहीं करते थे। वो सिर्फ प्रदेश संगठन के विस्तार में ही अपनी ताकत लगाते रहे हैं। मुलायम सिंह जब तक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तब तक उन्होंने परिवार में शक्ति संतुलन बनाए रखा था। दिल्ली की राजनीति में रामगोपाल को महत्व दिया जाता था तो लखनऊ में शिवपाल यादव को। रामगोपाल यादव को प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बनाया था तो शिवपाल को अधिकांश समय प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे रखी थी। मुलायम ने दोनों को बराबरी का दर्जा दिया हुआ था। साथ ही ये भी साफ कर दिया था कि दोनों के अधिकारी एक दूसरे के साथ टकराते न दिखें। जब तक मुलायम रहे तब तक उन्होंने इसे बखूबी संभाला, लेकिन जैसे ही मुलायम ने अपनी जगह अखिलेश को देनी शुरू की, परिवार में हलचल सी मचने लगी। 2012 में सपा ने मुलायम सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा, बहुमत मिला तो सीएम अखिलेश को बना दिया। शिवपाल ने विरोध किया था, लेकिन बाद में मुलायम की इच्छा का सम्मान करते हुए अखिलेश को सीएम स्वीकार कर लिया। लेकिन 2015 आते आते अखिलेश और शिवपाल के रिश्ते खराब होने लगे और 2017 में सपा के विभाजन की स्थिति बन गई। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल आमने सामने आ गए थे। इसका नुकसान 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ और अखिलेश के हाथ से सत्ता फिसल गई। 5 साल तक फिर चाचा भतीजे के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश चलती रही, लेकिन रिश्ते ठंडे ही बने रहे। लेकिन मुलायम सिंह के जाने के बाद ये रिश्ते अब सामान्य होते दिख रहे हैं। शिवपाल सपा में हैं, उन्हें अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। साफ है शिवपाल को अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने का संदेश दे दिया गया है। अखिलेश ने यह भी साफ कर दिया है कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर शिवपाल यादव सपा के उम्मीदवार होंगे। 2024 के लिए अखिलेश ने शिवपाल को फिरोजाबाद में तैयारी करने के लिए भी कह दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शिवपाल का कदम अखिलेश ने बढ़ाया है या फिर उन्हें राजनीति में सीमित कर दिया है। शिवपाल लोकसभा पहुंचे तो भी दिल्ली में रामगोपाल के कद का कोई असर नहीं पड़ेगा। रामगोपाल सपा के प्रमुख राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, जबकि शिवपाल दूसरे 14 नेताओं के साथ राष्ट्रीय महासचिव हैं। यानी रामगोपाल का पद शिवपाल से ऊपर ही रखा गया है। शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ अखिलेश ने यह भी साफ कर दिया है कि अब प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका सीमित ही रहेगी। वैसे राष्ट्रीय राजनीति में भी शिवपाल के लिए करने को ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे में शिवपाल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर आ रही है। ये सभी भी शिवपाल के साथ सपा में आ गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सपा के संगठन में जगह नहीं दी गई है। और शिवपाल को लखनऊ से दूर रखकर अखिलेश ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रदेश संगठन में किसे जगह दी जानी है उसमें शिवपाल की ज्यादा नहीं चलने वाली है। लेकिन शिवपाल के पास अब ज्यादा विकल्प भी नहीं बचे हैं। अलग पार्टी बनाकर उन्होंने देख लिया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिली थी। दूसरी ओर अखिलेश यादव को भी शिवपाल की ताकत का एहसास हो गया है। शिवपाल भले ही अलग पार्टी बनाकर सफल ना हो पाए हो, लेकिन उन्होंने कई सीटों पर सपा को हराने का काम जरूर कर दिया था। मैनपुरी उपचुनाव में भी शिवपाल कमाल अखिलेश देख चुके हैं। शिवपाल के सहारे ही डिम्पल यादव को करीब 3 लाख वोटों से जीत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।